गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश सबलानिया साइंस क्लासेस के डेल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं अपना जो वुमेन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो आज आपको सबसे पहले एक जो टॉपिक बता रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसको पहले देखिए, फीमेल बॉडी के अंदर एक साइकिल पाया जाता है जिसको हमें रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है इसका क्या मतलब होगा कि रिप्रोडक्टिव साइकिल का अर्थ होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर एडोलसेंस जो फेज होती है उस एडोलसेंस फेज के अंदर कुछ फिजिकल और मेंटली चेंजेस होते हैं। उन फिजिकल और मेंटली चेंजेस के साथ साथ यहाँ पर जो एडोलसेंस के जो शुरुआत होती है, जहाँ से एडोलसेंस यानी किशोरावस्था प्रारंभ होती है, उसी समय से फीमेल बॉडी के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि फीमेल जो बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगा, चेंजेज आते हैं। ठीक है ना, चेंजेज होंगे फीमेल बॉडी के अंदर, जो चेंजेज आते हैं। और ये चेंजेज होते हैं वो कैसे होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेज होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। तो देखिए यहाँ फीमेल की बॉडी के अंदर जो चेंजेज आते हैं उन चेंजेज को अपन स्ट्रक्चरल चेंजेस के नाम से जानते हैं। जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वहां पर कुछ चेंजेज होते हैं और कुछ नए टाइप के सिम्टम्स वगैरह भी आता है, स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो ये संरचनात्मक रूप से कुछ परिवर्तन होता है, ऐसे साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो दो टाइप का होता है, और ये दो टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसके टू टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसके टू टाइप्स जो होते हैं उनमें पहला जो टाइप आता है एस्ट्रस साइकिल कहलाता है, एस्ट्रस साइकिल। और सेकंड नंबर पे जो आ जाता है उसको हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ फीमेल बॉडी होती है, उस फीमेल बॉडी के अंदर ये दो प्रकार के साइकिल होते हैं। ये हम यहाँ रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो दो टाइप का होता है, वो ऑल और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, इन सभी के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो केवल फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ कंप्लीट होते हैं। दो टाइप का होगा। एस्ट्रस जो साइकिल होता है, याद रखना ये किसके अंदर पाया जाता है, जो प्राइमेट्स से ऑर्डर के एनिमल्स होते हैं, प्राइमेट्स के अंदर आने वाले जो एनिमल्स होंगे उनको छोड़ करके बाकी अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आप देखिए, कैटल्स जो होती हैं, कैटल जो होते हैं पशु बोते हैं, तो उन पशुओं के अंदर इस प्रकार का साइकिल होगा, एस्ट्रस साइकिल के नाम से उसको जाना जाता है। और इस साइकिल के दौरान क्या होगा, इन एनिमल्स के अंदर, इन पशुओं के अंदर क्या नहीं होगा, तो ध्यान देना, इसके अंदर ब्लडिंग जो प्रोसेस होती है, मतलब इस साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्लडिंग प्रोसेस इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो प्राइमेट्स ऑर्डर में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म से ऑफ द प्राइमेट ऑर्डर्स, तो उस प्राइमेट ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स को छोड़ करके कैटल्स जैसे आ जाते हैं और भी अदर एनिमल्स होते हैं, उन सब के अंदर एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। और इसी एस्ट्रस साइकिल के अंदर जो कॉपुलेशन का टाइम होता है या इंटरकोर्स होता है, यानी मैथुन प्रोसेस होगी, तो उस समय जो फीमेल बॉडी होती है इसके अंदर क्या होगा, फीमेल बॉडी जो होगी वो क्या होती है, एक्साइटेड हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है फीमेल बॉडी। कौन से टाइम पे, पॉपुलेशन के ड्यूरिंग। तो यहाँ पर एस्ट्रस साइकिल के अंदर एक तो क्या नहीं होगा, जैसे ब्लडिंग प्रोसेस नहीं होती है, इसके साथ फीमेल बॉडी जो होती है वो क्या करती है, जो उसके अंदर ब्लडिंग की प्रोसेस नहीं होगी, और साथ ही साथ जो ओवम जो होता है वो पॉपुलेशन के ड्यूरिंग ही रिलीज किया जाता है। साथ ही फीमेल जो बॉडी होती है, ऑर्गेनिजम्स होता है, वो एक्साइटेड कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। जबकि यहाँ पर दूसरा जो साइकिल दे रखा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके अंदर आप ये कहोगे कि ये जो साइकिल होता है वो कितने टाइम का होगा, 28 डेज का होता है। यानी यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है, जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट से ऑर्डर, प्राइमेट से ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स
जैसे कि इसके अंदर कौन आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक तो जैसे ह्यूमन बॉडी आ जाएगा, ह्यूमन, एप आ जाता है, एप कप्पी जिसको बोलते हैं, और एक आ जाता है मंकी, मंकी। और एप जो होते हैं उन एप के अंदर देखिए कौन आता है, तो एप के अंदर ध्यान रखना आप, जैसे गोरिल्ला होता है, गोरिल्ला, चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी, और कौन होगा, गिब्बन। ये सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होता है, तो याद रखना पहला क्वेश्चन आपके यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइमेट्स ऑर्डर के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो आप याद रखना ह्यूमन बॉडी हो गया, एप आ जाता है, मंकीज होता है, और एप के अंदर कौन होगा, गोरिल्ला आ गया, चिंपैंजी आ गया, और गिबन आ जाता है। इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाया जाता है। और इस साइकिल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, पहली चीज तो ये देखिए, ये जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। कितने समय का होगा, 28 डेज का होता है। और ये एडोलसेंस जो होती है, यानी किशोर अवस्था जब आती है, एडोलसेंस, एडोलसेंस फेज के अंदर पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। तो याद रखना फीमेल के अंदर जो एडोलसेंस फेज होती है वो 12 ईयर के साथ स्टार्ट होती है, और 12 ईयर के साथ ही इसके अंदर क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ओवम के प्रोडक्शन के साथ साथ ही यहाँ फीमेल के अंदर एडोलसेंस स्टार्ट होती है। और ये फेज हम कितनी मानते हैं, 12 ईयर से कहाँ तक मानी जाती है, 17 टू और 18 तक ईयर्स। तो 12 से 17 18 वर्ष की आयु को अपन एडोलसेंस बोलते हैं। तो फीमेल के अंदर जो होगा, ये मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होगा वो कब जनरेट होगा, तो यहाँ आप याद रखना कि फीमेल बॉडी के अंदर ये 12 ईयर्स एज के अंदर ये स्टार्ट होगा। और इस एडोलसेंस फेज के अंदर क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी प्रारंभ हो जाता है। और ये साइकिल फीमेल के अंदर कितना होगा, 28 दिन का होता है, 28 डेज का होता है। और इस साइकिल का मुख्य विशेषता आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कि यहाँ फीमेल बॉडी जो होती है उनके अंदर क्या होगा, ब्लडिंग जैसे प्रोसेस यहाँ पर होती है, यानी ब्लड का सिक्रेशन होना इसका सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन होता है। तो यहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब हो गया 28 डेज के अंदर एडोलसेंस फेज के अंदर फीमेल बॉडी होती है, उनमें ब्लडिंग प्रोसेस होती है, ब्लड का सिक्रेशन होता है, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह देते हैं। और ये जो एडोलसेंस फेज बताइए, यहाँ पर हमने जैसे 12 ईयर जो होता है उसे 12 से लेकर के 17 और 18 ईयर्स के मध्य ये पाया जाता है। और इस एज के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर ये जो साइकिल होगा तो वहां ओवम का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। और ओवम का जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उसी के साथ ओवम का रिलीज होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही ओवम रिलीज होता है उस ओवम का फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो फीमेल क्या करती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके यूट्रस के अंदर जो कोइटस होता है या फिर एम्ब्रियो जो होता है वो अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगी, यानी रोपण की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर आपको ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होता है उसके अंदर आप कह सकते हो कि फीमेल बॉडी के अंदर ये पाया जाता है, फीमेल के अंदर चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस माने जाता है। ये दो टाइप का होता है, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। एस्ट्रस जो साइकिल होता है वो जैसे कौन से के अंदर होगा, जैसे कैटल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो अदर ऑर्गेनिज्म किसके अंदर माना जाएगा, या रिमेनिंग ऑफ प्राइमेट्स ऑर्डर ऑर्गेनिज्म, प्राइमेट्स ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर ये एस्ट्रस पाया जाता है। और इस साइकिल के अंदर क्या होगा, फीमेल बॉडी के अंदर जैसे ब्लडिंग प्रोसेस नहीं होती है, और जो फीमेल बॉडी होती है कॉपुलेशन के ड्यूरिंग, मतलब मैथुन क्रिया के दौरान ओवम का सिक्रेशन करती है, ओवम को रिलीज करती है, इसके साथ फीमेल बॉडी एक्साइटेड हो जाती है। इस साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल बता रहे हैं इसके अंदर आपको ये बताना है, ये फीमेल बॉडी यानी ह्यूमन के अंदर, फीमेल के अंदर पाई जाती है। और पर मंथ एडोलसेंस के साथ ही पर मंथ के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है जो 28 दिन की होती है। और इस समय के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर योनि वेजिना के माध्यम से ब्लडिंग होती है, सिक्रेशन होता है ब्लड का, और इसी की पहचान मानी जाती है। और उसके बाद में आता है कि जैसे मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है
ये जब फर्स्ट टाइम फीमेल बॉडी के अंदर आती हैं, तो फर्स्ट टाइम जब फीमेल बॉडी के अंदर ये आता है तो उस समय आप इसके अंदर क्या बताओगे? जैसे फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, एमसी पीरियड बोलते हैं, तो इस पीरियड में जब ये फर्स्ट टाइम आता है तो 12 ईयर्स एज के अंदर ये फर्स्ट टाइम होता है। क्या होगा? फर्स्ट टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मेनार्क, यानी जिसको हम कहेंगे रजो दर्शन। क्या कहलाएगा? रजो दर्शन। और उसके बाद में क्या होगा? जैसे 40 से 50 जो ईयर्स एज होती है, 40 टू 50 ईयर्स एज होती है, उसके अंदर फीमेल बॉडी के अंदर ये लास्ट टाइम होता है, लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम पे होने वाली इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो दो फॉर्म में होगा, पहला मेनार्क होगा और लास्ट के अंदर क्या आ जाता है? मेनोपॉज। मेनार्क का मतलब होता है जब ये फर्स्ट टाइम पे जनरेट होता है और ये 12 ईयर एज के साथ में स्टार्ट होगा, इसको हम मेनार्क कहेंगे, रज्जु दर्शन। और 40 से 50 साल की उम्र के अंदर, आयु के अंदर ये लास्ट टाइम जनरेट होता है, इसको मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? रजो निवृत्ति भी कह सकते हैं, रजो निवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार ये देखिए जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके दो टाइप हो गए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल बॉडी ह्यूमन के अंदर क्या होगा? पर मंथ के अकॉर्डिंग होता है, जबकि एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो फीमेल बॉडी जो होती है, जैसे कैटल्स होता है तो फीमेल बॉडी के अंदर एक वर्ष के अंदर एक बार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये तो था इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल और इसके टाइप्स हो गए। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगा? इसको हमें एस्ट्रस साइकिल किसे कहते हैं, किसके अंदर ये पाया जाता है। इसके बाद फिर आ जाता है मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होगा उसके अंदर कुछ फेज होते हैं, उन फेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती हैं। तो देखिए अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है अभी, जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसके डिटेल बताएंगे आपको। यहाँ इसकी 4 फेज होती हैं, इसको डायग्राम के द्वारा भी अपन एक्सप्लेन करें। हाँ, मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाएगा? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, इसको हम मेंसस भी कह सकते हैं। मतलब हिंदी में अगर आप इसको कहना चाहोगे तो आप इसको हिंदी के अंदर ये कह सकते हैं, जैसे रजचक्र भी कहा जाता है, रजचक्र, ऋतुस्राव भी कहा जाता है, ऋतु स्त्राव भी कहा जाता है, माहवारी भी कहा जाता है। तो ये इसके अदर नेम हो गए। और इसको शॉर्ट फॉर्म जो होती है उसको हम एमसी पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए मेंस्ट्रुएशन जो मेंसेस जो होता है उसको हम 4 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे 4 इसकी फेज कहलाती हैं, 4 फेजेस। फर्स्ट नंबर पे यहाँ कौन सी फेज आ जाती है? तो यहाँ इसकी फर्स्ट जो फेज होगी उसके अंदर याद रखना पहली फेज का नाम होगा मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरे नंबर की जो फेज आती है उसको अपन क्या कह सकते हैं? पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, या इसको हम क्या कह सकते हैं? प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज कहला। और साथ ही इसको हम और क्या कहेंगे? इसके अंदर फोलिकुलर फेज भी इसको कहा जाता है, फोलिकुलर फेज। ये इसके 3 नाम होते हैं। तीसरे नंबर पे फेज का नाम आ जाता है जिसको आप कहोगे ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है। और फोर्थ नंबर पे जो आ जाता है, फोर्थ नंबर पे आप इसको ये कहोगे कि या तो इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या इसको क्या कहा जाएगा? दूसरे नंबर पे आप इसको ल्यूटियल फेज के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहलाएगा? ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज को हम सिक्रेटरी भी कह सकते हैं। कौन सी फेज कहलाएगी? सिक्रेटरी
फेज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ इनको आप हिंदी के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन को आर्तव अवस्था कहा जाता है, आर्तवे अवस्था, और इसको आर्तव चक्र भी कहा जाता है, आर्तवे चक्कर। देखिए यहाँ गया पहला, उसके बाद पोस्ट मेंस्ट्रुएशन या प्री ओव्यूलेटरी या फॉलिकुलर फेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका नाम, जैसे फर्स्ट से आर्तव अवस्था कहेगा, आर्तव अवस्था, और इसको क्या नाम दिया जाएगा, जैसे पूर्व अंडोत्सर्ग भी कह सकते हैं, पूर्व अंडोत्सर्ग, और एक इसको पुट्टिकीय अवस्था भी कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, पुट्टिकीय अवस्था। और तीसरे नंबर पे आ गया अंडोत्सर्ग अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था कहलाती है। और चौथे नंबर पे आ जाता है जिसको आप पश्च अंडोत्सर्ग भी कहोगे, पश्च अंडोत्सर्ग, और इसके बाद इसका नाम एक ल्यूटियल फेज भी होता है, ल्यूटियल अवस्था। और तीसरे नंबर पे इसको हम स्त्रावी अवस्था भी कह सकते हैं, स्त्रावी अवस्था। तो ये चार फेज हो गए, इन चारों फेज के अंदर हम इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, मेंसेस को हम डिटेल से यहाँ पढ़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए कुछ डायग्राम भी बनेंगे, तो इस डायग्राम के अंदर आप देखो सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना रहे अपन है, उस स्ट्रक्चर को यहाँ इसके अंदर आपको क्या करना है, अलग अलग चार फेज इसके अंदर आपको बतानी है। जैसे यहाँ से अपन स्टार्ट होता है इसके अंदर, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको बतानी है, और इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर को अपन को फॉर्म करना है इसके अंदर। और उसके साथ ही फिर आप इसके अंदर क्या बताओगे, जैसे इसके बाद वाली स्ट्रक्चर के अंदर हार्मोनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। हार्मोन्स जो होता है, जैसे कौन सा होगा, एस्ट्रोजन होगा, और एक कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होगा वो पहले तो यहाँ पर कौन सी फेज के अंदर पाया जाता है, तो ये आपको इसके अंदर बता देते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन होगा, और इसके साथ ही फिर यहाँ पर आपको कौन सा एस्ट्रोजन बताना है। एस्ट्रोजन जो होगा, वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाता है। और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाती है इसके अंदर, कौन सी, दूसरी वाले, इसमें आप ओवेरियन चेंजेज आप कह सकते हो इसके अंदर। और ओवेरियन चेंजेज जो होता है उसके अंदर आपको क्या बताना है, जैसे यहाँ फॉलिकल सेल होती हैं, और फॉलिकल सेल फिर बड़ी हो जाती है, ये जैसे जैसे ग्रोथ होती चली जाती है इसके अंदर, और ये और भी बड़ी ग्लैंड हो जाती है। इस प्रकार यहाँ इसके अंदर कुछ ये चेंजेस आते रहते हैं, और इस प्रकार लास्ट के अंदर ये फॉलिकल जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, और लास्ट टाइम पे यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाती है, ब्लास्ट होकर के, और ओवम जो होता है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, और उसके बाद एक अलग जो ग्लैंड होती है वो फॉर्म्ड हो जाती है, ये ग्लैंड होगी लास्ट के अंदर, ये चेंज हो जाती है, जिसको रिग्रेसिव फेज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर हार्मोन्स जो बताए जाएंगे इसके अंदर। अब फोर्थ नंबर पे लास्ट जो हार्मोन होता है उसके लिए आपको क्या बताना है, जैसे एलएच जो होता है ना, एलएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, एलएच और एफएसएच जो होता है। तो एलएच जो हार्मोन होता है वो सबसे पहले तो क्या होगा इसके अंदर, एलएच हार्मोन और इसके साथ ही फिर देखो एफएसएच जो हार्मोन होता है, वो एफएसएच हार्मोन जो होगा वो इस प्रकार से आकर के यहाँ इसकी अमाउंट जो होगा वो
बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ देखिए ये अलग अलग जो फेज इसके अंदर बताई गई आपको, तो यहाँ सबसे पहले तो ये तो क्या है, यहाँ पर जो यूट्रस होता है उसे यूट्रस के क्या होंगी, इवेंट्स होती हैं, यूट्रस से इवेंट या ओवेरियन इवेंट कहलाती हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, ओवेरियन इवेंट्स और इवेंट। ये क्या होता है, हार्मोनल इवेंट्स होता है, हार्मोन्स। और यहां पर क्या होंगे, इसके अंदर जो ओवेरियन चेंजेस होता है, ओवेरियन इवेंट्स। और यहां पर होता है जो ग्लैंड्स होती है, कौन सी ग्लैंड्स होगी, तो जो कौन सी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन। तो यहाँ पर सभी प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई गई है इसके अंदर। यहाँ देखो जैसे फर्स्ट जो फेज होती है, फर्स्ट डे से लेकर के और यहाँ तक ये चलती रहती है, ये 14 डेज वाली फेज होती है। और इसके बाद में ये हार्मोन कौन सा होगा, जैसे ये जो रेड कलर के अंदर आपको यहाँ दिखा रखा है उसका नाम है LH हार्मोन कहलाता है, और ये FASH कहलाता है। और यहाँ पर जो हार्मोन आता है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जैसे ये धीरे धीरे यहाँ पर हार्मोन जो होता है वो यहाँ पर बढ़ता जाता है, कहीं पर इसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ इसके अंदर जो ओवेरी के द्वारा जो जनरेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो हो गया प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरॉन, और एक होगा एस्ट्रोजन, और नीचे आ जाता है इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये जो फेज होती है यहाँ इसको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज के नाम से इसको जाना जाता है, कौन सी होगी, ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ये कौन सी ग्लैंड होगी, ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है, कॉर्पस से ल्यूटियम। ये कौन सी होती है, कॉर्पस से एल्बिकेंस, एल्बिकेंस कहलाती है। और ये क्या है, ये मैच्योर फॉलिकल होती है, मैच्योर फॉलिकल। और ये क्या होगा, डेवलप्ड फॉलिकल, फॉलिकल कहलाती है। और यहाँ देखिए इसके अंदर ये जो हार्मोन्स होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, LH सर्ज, क्या कहलाएगा, LH सर्ज कहलाता है। और यहाँ जो प्रोसेस होती है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, मेंसेस कहेंगे, मेंसेस के नाम से इसको जानते। तो देखिए ये जो डायग्राम आपने बताया है, इस डायग्राम के अंदर आपको क्या बताना है इसमें, कि सबसे पहले आपको ये बताना है इसमें कि जो मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस जो साइकिल होता है उसकी 4 फेज होती है। पहली फेज को हम आर्तव अवस्था कहते हैं, याद रखना। ये जो फेज होती है वो 1 से कितने, 1 से 3 या फिर 5 डेज की इसको मानी जाती है, 1 से 3 या 5 दिन की अवस्था होती है। और इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है, मतलब अस्थायी एक परत पाई जाती है, जैसे ये ओवेरियन सॉरी यूट्रस वॉल होती है। और यूट्रस वॉल जो होती है फर्स्ट टाइम से फर्स्ट डे से यहाँ ये और यूटेरियन जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। और इसके डैमेज हो जाने से यहाँ ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाती है, और यहाँ से ब्लीडिंग प्रोसेस हो जाती है, इसको अपन मेंसेस कहते हैं। और ये 1 से 3 या 5 दिन की ये फेज मानी जाती है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन
मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ इसके अंदर आपको इतना सा बताना है कि जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस जो इवेंट्स होते हैं उसमें यूट्रस वॉल डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, ब्लड का सिक्रेशन यहाँ पर हो जाता है और ये 1 से 3 या 5 दिन की अवस्था मानी जाती है। इस फेज के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो एकदम लो होता है, कम पाया जाता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन जो होता है वो जैसे जैसे एस्ट्रोजन जैसे जैसे ये फॉलिकुलर का साइज बढ़ता जाता है या मैच्योर होती जाती है तो एस्ट्रोजन का साइज होता है, एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। ये हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ओवेरी के द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स होते हैं। इनको अपन यहां मैं लिख देता हूं ओवेरियन हार्मोन, क्या कहलाएंगे, ओवेरियन अंडाशयी हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन कहलाते हैं। तो देखिए ये हार्मोन एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, इसमें बढ़ता चला जाता है क्योंकि ये डिपेंड करता है इन फॉलिकल के साइज के ऊपर। तो ये फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप होती हैं और मैच्योर हो जाती है तो हाई लेवल के अंदर ये एस्ट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसका जो लेवल होगा वो हाई बताओगे। तो ये अगली फेज के अंदर आपको बताना। तो यहाँ से तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन अपने लेवल के अंदर पाई जाती है। इसके साथ ही फिर देखिए यहाँ पर जो दूसरी फेज होती है पोस्ट या मेंस्ट्रुएशन या प्री ओव्यूलेटरी, इसमें क्या होगा, ये ओव्यूलेशन से पहले की फेज मानी जाती है और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि कौन सी ये कितने दिनों की फेज होती है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर लिख सकते हैं ये जो फेज होती है वो 6 to 13 डेज की फेज मानी जाती है। 6 to 13 डेज की फेज होती है और इस फेज के अंदर देखिए यहाँ से जो डैमेज पार्ट था वो रिकवर हो जाता है वापस से। यहाँ देखो यूट्रस की जो वॉल होती है वो वापस से फॉर्म हो जाती है ना, रिफॉर्म होना, रिफॉर्मड ऑफ यूट्रस वॉल, यूट्रस से वॉल, यूट्रस वॉल वापस से रिफॉर्म हो जाती है, दोबारा बन जाती है, जिसके कारण यहाँ से ब्लड का जो सिक्रेशन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, रक्त का स्त्राव जो होता है वो रुक जाता है। तो ये 6 से 13 दिन की अवस्था होती है, ब्लड का सिक्रेशन बंद हो जाता है और जो यूट्रस होता है उसकी दीवार वापस से बन जाती है, यानी वॉल जो होती है वो वापस बन जाती है। इसके साथ साथ देखो ये हार्मोन एस्ट्रोजन वाला ये लेवल बढ़ रहा है इसके अंदर 6 to 13 डेज तक, क्योंकि यहाँ इनका मैच्योरेशन भी होता जा रहा है। इसके साथ साथ देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं। तो प्रारंभ के अंदर ये जो LH होता है उस LH का लेवल जो होता है वो कम होता है और फिर ये LH धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा। FSH जो होता है ये क्या करती है, FSH जो फॉलिकल होते हैं उनको साइज को इंक्रीज करती हैं। तो जैसे जैसे इसका लेवल ज्यादा होता है तो ये साइज बढ़ने लग जाता है, फिर इसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि यह मैच्योर होने लग जाती है। उसके बाद में वापस से इसका लेवल जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा। और तीसरी जो फेज होती है जिसको अपन क्या कहेंगे, ओव्यूलेटरी फेज, जो किसके बाद में आती है, या इसको हम अंडोत्सर्ग ओव्यूलेटरी फेज भी कहेंगे। ये फेज जो होती है वो ओनली कौन से डेज वाली होती है, 14 डेज के अंदर होने वाली एक फेज मानी जाती है। 14 डेज के अंदर की होती है और इस फेज के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगा कि जैसे मैच्योर हो जाती है फॉलिकल, इसका ब्लास्ट हो जाता है, ये रप्चर हो जाती है, रप्चर होते ही ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है और ये 14 डेज के ऊपर होने वाली ये क्रिया होती है। क्योंकि यहाँ देखिए मैं पहले आपको कह रहा था कि 13 डेज जो ये सेकंड फेज होती है इसके अंदर LH हार्मोन जो होता है वो उसका लेवल हाई होता है और LH हार्मोन का लेवल हाई होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि LH का काम क्या होता है, LH यहाँ पर क्या करेगा, LH ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को क्या करना, स्टिमुलेट करना, ये LH का कार्य होता है। तो यहां देखो जो दूसरी फेज है उसके अंदर LH का लेवल हाई होता है, हाई लेवल होता है, हाई लेवल, और हाई लेवल होने के कारण यहाँ अगली तीसरी फेज के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी ओवम रिलीज हो जाता है। इसको हम तीसरी फेज कहेंगे जो 14 डेज वाली फेज मानी जाती है। और लास्ट फेज के अंदर पोस्ट ओव्यूलेटरी, इसको अपन ल्यूटियल फेज भी कहेंगे और इसको हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो याद रखना ये जो लास्ट वाली फेज होती है वो कितने टाइम वाली होगी, तो ये याद रखना आप इसको 15 to 28 डेज वाली एक फेज होती है, मतलब 15 से 28 दिनों की ये अवस्था होती है।
और इस अवस्था के अंदर क्या होगा, ओव्यूलेशन होने के बाद जैसे ये ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है। तो अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, तो उस फीमेल बॉडी के अंदर इस प्रोजेस्टेरोन लेवल वापस से कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होगा वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करने वाली कौन होती है, कौन इसको प्रोजेस्टेरोन को कौन करेगा, यहाँ ये कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पहले तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये कम हो जाता है, लेकिन फिर से ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। तो ये लास्ट वाली फेज का मतलब है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनती है आफ्टर ओव्यूलेशन के। और जैसे ये बनती है इसके द्वारा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन डेवलप होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ देखिए जो 30 से ओव्यूलेशन के बाद LH जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके साथ ही FSH हार्मोन होता है वो LH सर्ज के टाइम पर बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होकर के वापस से ये बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ चौथी फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा, और लास्ट के अंदर जो यूट्रस वॉल होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन के बाद ओवम जो रिलीज होता है उसका अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फीमेल बॉडी के अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम एज इट बनी रहती है। और अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो रिग्रेसिव हो जाती है, हासित हो जाती है, और एक अदर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती है जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जिसको हम रजचक्र, ऋतुस्राव, माहवारी, आर्तव चक्र भी कहेंगे, इसकी 4 फेज होती है। प्रत्येक फेज के अंदर आपको बता दिया, पहली जो फेज होती है आर्तव अवस्था जो 1 से 3 या 5 दिन की होती है, इसमें ब्लडिंग होती है। यहाँ पर यूट्रस के अंदर अस्थायी जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, और ये डैमेज होते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, ब्लड का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में अगली जो फेज होती है पोस्ट मेंस्ट्रुएशन प्री ओव्यूलेट या फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ये 6 से 13 दिन की अवस्था मानी जाती है। इसको पश्चार्तव अवस्था, पूर्वांडोत्सर, पुट्टी की अवस्था भी कहा जाता है। ये 3 नाम जो होते हैं वो इस दूसरी फेज के अंदर आते हैं। यहाँ पर ब्लीडिंग बंद हो जाता है और जो डैमेज पार्ट होता है यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम वाली वॉल वो रिपेयर हो जाती है, वापस से फॉर्म्ड हो जाती है, पहले जैसे रिपेयर हो जाएंगी। और उसके साथ ही देखो हार्मोन्स का इफेक्ट आपको बताया मैंने कि जैसे जैसे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये इसका लेवल पहले कम होता है, इक्वल चलता है। और जैसे ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है उससे समय यहाँ इसका लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन ये फॉलिकल के द्वारा जनरेट होता है, और ये जैसे जैसे साइज बढ़ता है एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लग जाता है। और इसके साथ साथ ही देखो LH हार्मोन जो होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन कहलाता है, इसका लेवल पहले तो कम होता है लेकिन बाद में जाकर 13 डेज तक ये लेवल हाई हो जाएगा, और 14 डेज को इस फेज के अकॉर्डिंग ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाती है। और ओव्यूलेशन प्रोसेस के अंदर फिर आपको ये बताना ओवम जैसे रिलीज हो जाता है ये जो ग्लैंड होती है वो अदर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, और यहाँ लेवल होता है LH का वो भी डाउन हो जाता है। और इसके साथ ही फिर फोर्थ फेज के अंदर यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर ओव्यूलेशन फेज को लाती है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक येलो कलर स्ट्रक्चर होती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाती है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसका लेवल जैसे ये बन जाती है इस प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमने बढ़ा दिया है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो यूट्रस और ओवेरी के साथ साथ डेवलप होते हैं, उसी समय ये हार्मोन जनरेट होते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, और इनके द्वारा फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो कंट्रोल भी होता है। और ये साइकिल प्रत्येक माह है, ह्यूमन बॉडी और प्राइमेट्स जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें प्रत्येक माह के अंदर होता है। ह्यूमन में ये 28 दिन का माना जाता है, और ये 28 दिन के भीतर अगला वापस से साइकिल रिस्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये तब होता है जब ओवम का क्या नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अगला चक्र स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज अगला चक्र स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो देखिए आपको इस वीडियो के अंदर हमने फीमेल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फीमेल होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाया जाता है, इसके जो टाइप वगैरह रिप्रोडक्टिव साइकिल था वो बता दिया आपको मैंने। इस साइकिल की 4 फेज होती है, प्रत्येक फेज के अंदर क्या चेंजेज आता है ये एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आपको समझाया गया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, तथा आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस KDL को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।